महाराष्ट्र में आज फैसले का दिन है। इस बीच में दावे बहुत किए जा रहे हैं। उद्धव गुट की तरफ से भी कुछ दावे हैं और शिंदे गुट की तरफ से भी अब बड़ा दावा किया गया। फैसले से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी दल की तरफ से, उनके गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस बीच में बड़ा दावा है कि फैसला तो हमारे हक में आएगा। संजय सिरसाट ने यह बयान दिया है कि फैसला हमारे हक में आएगा और पेपर अच्छा गया है, नतीजा हक में आएगा। सिरसाट का यह बयान कि हक में फैसला आएगा और उसके पीछे की वजह कह रहे हैं कि पेपर अच्छा गया है। दरअसल अब देखना यह होगा कि क्या दल बदल का कानून लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुल 40 विधायक एकाएक गुट बदल कर दूसरी तरफ आ गए थे, फिर सत्ता में आ गए थे। उनमें से पहले 16 पर, फिर इसके बाद चूंकि एक एक करके आए, वो समय लगा, सब एक साथ में नहीं है। तो क्या दल बदल का कानून लगेगा या नहीं लगेगा, क्या अयोग्य घोषित होंगे या नहीं होंगे, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच में दोनों ही गुट बात कर रहे हैं। जो उद्धव गुट है वो कह रहा है कि मैच फिक्स है, यानी कि नतीजा उनके फेवर में नहीं आएगा, शिंदे गुट के फेवर में आएगा। और शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा क्योंकि पेपर अच्छा था हमारा। सर ये बताइएगा कि क्या लग रहा है, कैसे क्या होने वाला है? देखिए, एग्जाम तो हमने भी दिए, एग्जाम उन्होंने दिए, लेकिन हमारे पेपर अच्छे गए ऐसा हमें लगता है। इसलिए रिजल्ट जो आएगा तो हमारे साइड में आएगा, ऐसा हमें एक उम्मीद है। अगर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या आपने एग्जाम में लिखा है? कम से कम 3 ऐसी बातें बताइए जो अच्छी लग रही हैं आपको कि वो आपके फेवर में जाएंगी। बेसिकली उनकी जो मांग है वो नाजायज कैसी है ये हमने दिखा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको शेड्यूल 10 लागू होता नहीं, इसलिए व्हिप का कोई सवाल ही नहीं आता। मतलब उनका क्वेश्चन ही गलत है, उसका आंसर हम दे चुके हैं। सवाल ही गलत, उनका सवाल ही गलत है। जब शेड्यूल 10 हमें अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो व्हिप का क्या मतलब होता है? अच्छा, व्हिप दिए तो उनमें इतनी कंफ्यूजन है। एक कहता है कि भाई हमने पार्टी के जो वर्कर है उनके माध्यम से भेजे, कोई बोलता है हमने मेल किया है, कोई बोलता है व्हाट्सएप पे भेजे। अरे कोई तो प्रूव करके दिखाओ ना। एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दिखाना चाहिए था ना। ये देखो, ये इसकी प्रिंट आउट है। मोबाइल में भी व्हाट्सएप पे होता है ना, टिक मार्क ग्रीन आते हैं ना, उसे कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिखाया, कोई प्रूफ नहीं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ है। ऋत्विक, शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे सवाल ही गलत थे, हम जवाब क्या देते हैं, हमारा पेपर अच्छा गया है, फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन मैं टेक्निकलिटी से आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आसान होगा स्पीकर के लिए फैसला? जी, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा किस तरह से पिछले 1.5 सालों से इस पर जो सुनवाई है वो चल रही थी। हालांकि उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि ज्यादा समय लिया जा रहा है, टाला जा रहा है निर्णय देने से। लेकिन कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस किया और एक निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यानी 31 दिसंबर तक ये फैसला आना जरूरी है, उसके बाद फास्ट ट्रैक पर सुनवाई चली। जबकि नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा था महाराष्ट्र में, उसी दौरान पैरेलली विधानसभा के अध्यक्ष इसकी सुनवाई कर रहे थे। और हमने देखा किस तरह से दोनों गुटों की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, समन्स भेजे गए, सारे एफिडेविट्स, एनेक्चर्स जो है उनकी एनालिसिस की गई और लगभग 2000 से ज्यादा पन्नों का यहाँ पर इस सुनवाई के दौरान रीड आउट हुए, उनके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशंस में जिरह की गई और उसके बाद जाकर अब फाइनल सुनवाई के बाद ये फैसला आना बाकी है। आज वो दिन है, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसमें ये तय होना है कि आखिरकार शिवसेना किसकी है, विधायक किसके रहेंगे, किसके डिस्क्वालीफाई होंगे या फिर किसी के भी नहीं होंगे और आगे जाकर फिर एक बार किसी एक दल को जिसकी संभावना बताई जा रही है कि उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऋत्विक बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। तो दांव पर चूंकि सदस्यता है और उसी सदस्यता पर आज फैसला आना है। ये देखिए कि सवाल यह कि क्या शिंदे सरकार गिर सकती है, क्योंकि यह बड़ा प्रश्न है। महाराष्ट्र का जो मौजूदा समीकरण वो कहता है मौजूदा सीट है 286, 16 विधायक अगर अयोग्य हुए तो उस परिस्थिति में भी जो बहुमत का जो इस वक्त आंकड़ा होगा वो 136, तो 286 में अगर 16 घटे तो 270 रहेंगे और उसमें से फिर बहुमत का जो आंकड़ा हो जाएगा वो 136 हो जाएगा। लेकिन
परिस्थिति क्या बन रही? बीजेपी के पास 104 विधायक हैं, अजीत पवार गुट साथ में आ गया है तो 41 वो आए हैं, प्लस में एकनाथ शिंदे के 40 विधायक हैं, तो कुल मिला के 185 हैं। लेकिन इस 185 में से अगर 16 घट जाते हैं, अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में बहुमत से ज्यादा ही उनके पास हो रहे हैं, यानी कि 169, यानी कि 33 ज्यादा शिंदे गुट के पास, यानी कि जो गठबंधन है उसके पास में रहेंगे, यानी कि सरकार पर संकट नजर नहीं आ रहा। अगर ये फैसला शिंदे गुट के पक्ष में नहीं आता, उस परिस्थिति में भी सरकार स्टेबल नजर आ रही है, सरकार स्थिर नजर आ रही है। ये है फिलहाल की सिचुएशन। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋत्विक, सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नजर नहीं आ रहा है, यानी कि अगर फैसला पक्ष में आएगा तो भी ठीक है और पक्ष में नहीं आएगा तो उस परिस्थिति में भी वहां स्टेबिलिटी है। देखिए, जिस दौरान ये सुनवाई चल रही थी और अजीत पवार गुट और एनसीपी से अलग होकर सरकार में शामिल हो गया और अब लगभग 41 से 44 विधायक अजीत पवार के भी सरकार में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी सुनवाई इलेक्शन कमीशन में भी शुरू है और विधिमंडल में भी शुरू है। इसके बाद ही ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं सरकार को जो खतरा था या सरकार अस्थिर होने की बात जो कही जा रही थी, वो पूरी तरह से अब साफ हो गया है कि ऐसा कोई भी खतरा सरकार को फिलहाल नहीं है, क्योंकि 16 विधायक जो डिस्क्वालीफाई होने हैं